हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्लास मैट्रिक की फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हमारे पास मौजूद हैं उन सब की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। यहाँ आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। शुरू के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको मैट्रिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम्स में भी अगर आ जाते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड किसी भी किस्म की सजेशन या कोई क्वेश्चन पूछना है या लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम बगैर किसी टाइम वेस्ट किए अपने न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज where 1k is equal to 10 to power 3 and the speed of the radio wave is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। हमसे कहा जा रहा है कि रेडियो स्टेशन से एक रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट हो रहा है और हमें उसकी वेवलेंथ मालूम करनी है। जो रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1300 किलो हर्ट्ज है, जबकि 1 किलो हमारे पास बराबर होता है 10 टू पावर 3 के, और जो रेडियो वेव की स्पीड है वो भी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे न्यूमेरिकल में हमें दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें, दूसरा ये कि हमें डेटा और फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन तो हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन में से हम डेटा बना लेते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो हमने डेटा में सबसे पहले वेवलेंथ के आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बता रहे हैं जो कि है 1300 किलोहर्ट्ज। अब मैं 1300 किलोहर्ट्ज करके लिखूं या 1300, अब किलो हमारे पास 10 टू पावर 3 के बराबर था तो मैं यहाँ पर 1300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 हर्ट्ज करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो स्पीड है, स्पीड को हम एस के साथ वी के साथ और सी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है और वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो हम उसके लिए सी के साथ भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब देखें डेटा हमारे पास आ गया। डेटा के बाद हमें फॉर्मूला डिस्कस करना है। फॉर्मूला हमारे पास जनरल वेव की इक्वेशन हम बनाते हैं जिसके थ्रू हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के साथ स्पीड ऑफ द वेव को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे कि हम जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखेंगे v हमें गिवन था 3 इंटू 10 टू पावर 8, तो हमने v की जगह पर वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। लैम्डा हमने मालूम करना था तो लैम्डा सेम। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 1300 इंटू 10 टू पावर 3, तो हमने फ्रीक्वेंसी की जगह पर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो हमें मालूम करना होता है, जैसे यहाँ पर लैम्डा मालूम करना है, तो हम उसे कभी भी नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे कि जो उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा उसे हम चेंज करवाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें कि लैम्डा के साथ 1300 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है, तो हम इसे इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ आकर ये डिवाइड करेगा। ठीक है, जब ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये यहाँ पर आकर डिवाइड कर रहा था तो डिवाइडेड बाय 1300 इंटू 10 टू पावर 3 होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 230.769 मीटर्स। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर हो जाए। याद रखिएगा कि आंसर को बॉक्स में बंद करना और यूनिट को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल 2 की तरफ। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि द वेव
मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। अब यहाँ पर हमें वेवलेंथ गिवन है, पहले हमें वेवलेंथ मालूम करनी थी। ठीक है, एक वेव है जो कि पॉन्ड के अंदर मूव कर रही है और उसकी वेवलेंथ 1.6 मीटर है एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। अब हमें वाटर वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी और हमें वेवलेंथ गिवन है। अगेन फिर हम क्या करेंगे कि डेटा बना लेंगे। लेमडा हमारे पास 1.6 मीटर, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.80 हर्ट्ज और स्पीड इज इक्वल टू मालूम करनी है हमें। ठीक हो गई बात यहाँ पर। अब देखेंगे अगेन हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमें गिवन है, लेमडा की वैल्यू गिवन है 1.6 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 0.80। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अमूमन क्या करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेटर से तो आंसर लेकर आ जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को डेसिमल्स के मल्टीप्लीकेशंस में इश्यूज आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और अब 0.80 हो गया और 1.6 हो गया। आप देखेंगे पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट रख दिया। अब क्या करेंगे कि जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। 6 0 द 0, 6 8 द 48, 8 यहाँ पर 4 कैरी करवा लिया हमने, 6 0 द 0, 4 हमने वैसा का वैसा नीचे उतार लिया। फिर यहाँ पर क्रॉस की निशानी लगाकर 1 0 द 0, 1 8 द 8, 1 0 द 0। ठीक है, अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो 0 8 प्लस 0 8 आ जाएगा, 4 प्लस 8 12 आ जाएगा, 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी करवाएंगे, 1 प्लस 0 1 के बराबर है। ठीक हो गई बात। अब हम क्या करेंगे कि डिजिट्स काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। अब आप देखेंगे पॉइंट्स के बाद है 1 2 3 और हमें मालूम है कि मैथ्स हमेशा यूनिट से स्टार्ट होती है, तो हम यूनिट से 3 काउंट करेंगे और जहां हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे। आप देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर हम 3 के आगे पॉइंट हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.280। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब यहाँ पर जो स्पीड आई हमारे पास वो क्या आई, 1.280 मीटर पर सेकेंड। तो होप सो के यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, और न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास कि इफ 50 waves pass through a point in the rope in 10 seconds, what are the frequency and the period of the wave? ठीक है, if its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed। करेंगे अगर 50 waves एक पॉइंट पर पास हो रही है एक रोप से 10 सेकेंड्स के अंदर, तो आप बताएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसका पीरियड यानी कि टाइम पीरियड कितना होगा। और अगर वेवलेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाए तो स्पीड को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या भाई, नंबर ऑफ वेव 50 है। ठीक है, टाइम 10 सेकेंड था, 10 सेकेंड्स ले लिया। टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, और अगर लैम्डा 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट नहीं है। ठीक है ना, मीटर ऐसा यूनिट है, तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब जब हम 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर्स। क्लियर, और स्पीड हमें मालूम करनी है। ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हम 1 बाय 1 जो क्वांटिटीज हमें मालूम है, हम मालूम करनी है वो हम मालूम करेंगे। अब फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी, अब देखें यहाँ पर स्पीड ऑफ द वेव, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का तो रिलेशन नहीं है, तो हम v इक्वल टू लैम्डा एफ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन उठाएंगे। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं हमने थ्योरी के अंदर के नंबर ऑफ वेव्स, वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर ले लिया नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। अब नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी हमारे पास, 50, और टाइम कितना लग रहा था, 10, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ जाएगा 5 हर्ट्ज। अब f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगा। क्लियर, अब हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे। अब फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग की
टाइम पीरियड की डेफिनेशन है कि ये रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और हम टाइम पीरियड का रिलेशन देखते हैं ना, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, ठीक है, और अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम आ जाती है। ये हम डिस्कस करते हैं अपने थ्योरी के अंदर, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, तो इस वजह से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमने मालूम किया कि 1 तो से हम अपॉन में फ्रीक्वेंसी की जगह पर 5 ले लेंगे, तो 1 अपॉन 5 हमारे पास 0.2 आ जाएगा। अगर हम इससे भी सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हम अंदर रखते हैं, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास इस तरीके से हम रखेंगे इन्हें। अब क्या होगा कि 5 का टेबल 1 पर जा नहीं सकता, तो हम 0 देकर के पॉइंट देकर यहाँ पर एक 0 ले लेंगे, और जब हम 0 लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, एंड फिर 5 टू ज़ा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 0.2 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर लिया, टाइम पीरियड मालूम कर लिया। अब हमें उसने कहा कि अगर 8 सेंटीमीटर वेवलेंथ है तो स्पीड मालूम करें। 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, वो है 0.08 मीटर। तो अब क्या करेंगे कि वही फार्मूला हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ द वेव का। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा हो जाएगा, और v सेम इज इक्वल टू एफ की जगह पर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08 आ जाएगा। जब 5 0.08 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये 3 न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट के अंदर मजीद न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।